हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक बाज़ार से कुछ नहीं खरीदा? कोई नहीं होगा ना। बचपन से लेकर अभी तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बाज़ार जाएं या अपने पैसों से कुछ खरीदा ना हो। डेफिनेटली सब ने कभी कॉपी, कभी पेन, कभी चॉकलेट, कभी कपड़े, कुछ ना कुछ तो खरीदे ही होंगे। और ख़रीदने के लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत काय की पड़ती है? रुपयों की, ठीक है ना। ये एक्चुअल में क्या है? रुपया क्या है? यह भारतीय मुद्रा का नाम है। अलग अलग देशों की मुद्राओं के नाम अलग अलग होते हैं। हमारी मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। तो ये जो रुपया है ये कहलाई भारतीय मुद्रा। तो क्या आपको लगता है कि आपके जेब में या आपके पास में जो 10 का नोट है या जो 50 का नोट है या जो 2000 का नोट है या 500 का नोट है, क्या ये शुरू से ऐसे ही रहा होगा? क्या अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये नोट ऐसे ही चलता था? क्या अंग्रेज़ों के पहले भी भारत में ये नोट ऐसे ही चलते थे, या धीरे धीरे करके यह नोट आज इस स्थिति तक आया है? तो ये जो मुद्रा है जिसको आज हम लेन देन में उपयोग कर रहे हैं कि हम गए बाज़ार में और बोला भैया 50 रुपये का ये सामान दे दो, और वो हमको दे देता है। यह जो मुद्रा के माध्यम से लेन देन करने की जो व्यवस्था है या यहाँ तक कैसे पहुँची? सबसे प्रारंभ में जब ये मुद्रा नहीं रही होगी तो मनुष्य किस तरह से वस्तुओं का लेन देन करता रहा होगा? क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि अपने उपयोग की सारी ज़रूरतें, अपने उपयोग के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के सारे सामान मनुष्य अपने घर में ही उगा लेता होगा या उत्पादन कर लेता होगा। ऐसा तो कभी नहीं रहा होगा। भाई किसी के यहाँ चावल हो गया, किसी के यहाँ चना हो गया, किसी के यहाँ चना नहीं हुआ, किसी के यहाँ गेहूँ हो गया, किसी के यहाँ गेहूँ नहीं हुआ, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सारी चीज़ों का उत्पादन कर लें। डेफिनेटली चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रही होगी। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है और उसकी ज़रूरत हुई तो हम उसको कैसे हासिल करें, ये सारी चीज़ों को हमको आज पढ़ना है। और जो पढ़ेंगे हम, वो अध्याय का नाम है मुद्रा और वित्तीय प्रणाली। कैसे मुद्रा का नाम मुद्रा पड़ा? तो कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के 12 अध्याय अभी तक आप पूरे कर चुके हो। किताब में कुल कितने अध्याय हैं? 21। आज 13वां अध्याय हम आरंभ करने जा रहे हैं, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली। चलिए हम उसे आरंभ करते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत आज के इस पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुद्रा का परिचय एवं विकास। मुद्रा का परिचय और विकास के दौर में सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि मुद्रा कहते किसे हैं। मुद्रा का परिचय होना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आई कहाँ से ये। तो आपको मैं बता दूं कि मुद्रा जो शब्द है यह अंग्रेजी के MONEY मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डेफिनेटली अपन रुपया को या मुद्रा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। तो मनी शब्द भी कहाँ से आया ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो मनी शब्द है वह अंग्रेजी का मूल शब्द नहीं है। यह जो मनी शब्द है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है, मोनेटा। क्या है? मोनेटा। इस शब्द से बना है। कहा तो यह भी जाता है कि जो रोम में देवी जूनो थी, गॉडेस जूनो, उनको ही हम मोनेटा के नाम से पुकारा करते थे। प्रारंभ में रोम में सिक्कों की जो ढलाई का काम है वह स्वर्ण की देवी जुनू के पवित्र मंदिर में ही हुआ करता था। मुद्रा का परिचय प्राप्त करते हुए हमने देखा कि ये जो मुद्रा शब्द है यह अंग्रेजी के मनी शब्द से निकल कर आया है। लेकिन ये जो मनी शब्द है यह किससे बना है? लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से। मोनेटा किसको बोलते थे? रोम में जो गोल्ड यानी सोना की देवी होती थी, सोने की देवी होती थी, स्वर्ण की देवी, गॉडेस जूनो, उनको रोम के लोग मोनेटा बोलते थे। और मोनेटा के मंदिर में ही धातुओं के सिक्कों की ढलाई उस दौर में हुआ करती थी। चलिए हम और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ। चलिए, लैटिन भाषा। आप लोगों को लगता होगा कि अंग्रेजी में कोई भी बात होती है तो वह शुरुआत लैटिन भाषा से ही होती है। तो अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा में मुद्रा को क्या बोलते थे? पेक्यूनिया। और पेक्यूनिया जो है उसका मूल शब्द था पैकस। पैकस जिसका अर्थ होता है पशुधन, अर्थात लाइव स्टॉक। ठीक है ना। और आज मुद्रा का जो हमको स्वरूप देखने को मिलता है उसके विकास का एक लंबा इतिहास है।
प्राचीन काल में क्या होता था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता था। फलतः उसे अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से बदलना प्रारंभ कर दिया और इसी व्यवस्था को हमने नाम दिया वस्तु विनिमय का। देखिए, मुद्रा के परिचय की बात आती है तो आप क्या कहेंगे? मुद्रा अंग्रेजी के मनी शब्द से बना हुआ है। इस मनी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, जबकि लैटिन भाषा में मुद्रा के लिए पैक्यूनिया शब्द का प्रयोग किया जाता था। उस पैक्यूनिया शब्द का जन्म पैकस से हुआ था। मतलब जो पैक्यूनिया शब्द है उसका जो बेसिक वर्ड है, बेसिक शब्द है, आधार शब्द है, वह है पैकस, और पैकस का अर्थ होता है पशुधन। ये हमने मुद्रा का परिचय जान लिया। इसके बाद जब हम मुद्रा के विकास की बात करते हैं तो हमने देखा कि मुद्रा के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? वस्तु विनिमय से, बार्टर सिस्टम से। अब आप लोग सोचिए, वस्तु विनिमय की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, कैसे वस्तुओं के अपने अपने उत्पादों के अदला बदली कर लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। इसको दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं हम। जैसे मान लो मेरे पास में पेन है और आपके पास में कॉपी है। कॉपियों का भंडार आपके पास, पेन का भंडार मेरे पास। अब मेरे को कॉपी चाहिए और आपको पेन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अपने 4 पेन आपको दे दूंगा और आपसे 4 कॉपियाँ मैं ले लूँगा। हो गया ना हिसाब बराबर? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो क्या आपको लगता है कि मेरे 4 पेन के बदले आपकी 4 कॉपियाँ मुझे देना बराबरी का हिसाब किताब है? और यदि लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगता है तो चलिए हम आगे समझते हैं इस बार्टर सिस्टम में या वस्तु विनिमय सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या खामियां थी जो लंबे समय तक नहीं चल सकी। अदला बदली की यह प्रणाली काफ़ी समय तक चलती रही, लेकिन समय के साथ साथ वस्तु विनिमय की प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती गईं। इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वह यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं को स्वीकार करे एवं बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु को उपलब्ध कराए। फलतः ऐसी वस्तुओं की खोज की गई जो सभी व्यक्तियों को स्वीकार हो। देखिए, मैंने कहा था ना कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो रही होगी, जब तो इसको बदल दिया ना। गड़बड़ी ये होती कि जैसे मान लो मेरे पास पेन है लेकिन आपके पास कॉपी नहीं है, आपके पास किताब है। अब आपको पेन की आवश्यकता नहीं है और मुझे किताब की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश करना पड़ेगी जिसके पास कॉपियाँ हों और साथ में मेरे पेन की उसको ज़रूरत हो। यह बड़ा कठिन काम था और हर बार ऐसा होना संभव नहीं था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ किसी अन्य व्यक्ति के पास मिल ही जाए, और यदि मिले तो उसे उसी चीज़ की ज़रूरत हो जो मेरे पास में हो। समझ में आया ना? तो क्या किया जाए? तब फिर मनुष्य ने फिर दिमाग लगाया, फिर युक्ति लगाई और उसको ये लगा कि कुछ ऐसी चीज़ों को विकसित किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ों का चलन आरंभ किया जाए जो सारे व्यक्तियों को स्वीकार्य हो। वो चीज़ें कौन कौन सी रही होंगी, चलिए हम उनको समझ लेते हैं। प्रारंभ में गाय, बकरी, सीप, मछली के कांटे, जानवरों की खाल तथा हाथी दांत आदि को मुद्रा के रूप में अपनाया गया, किंतु इस व्यवस्था से भी अनेक कठिनाइयाँ सामने आईं, जैसे प्रमाणीकरण का अभाव, संचय की कठिनाई। तो जब ये कठिनाई सामने आई तो मनुष्य ने फिर युक्ति लगाई और इससे उसको धातुओं के उपयोग करने की प्रेरणा मिली। वस्तु विनिमय प्रणाली के खामियों को दूर करने के लिए मनुष्य ने युक्ति लगाई और पदार्थ मुद्रा को प्रचलन में ले आया। पदार्थ मुद्रा जैसे गाय, बकरी, सीप, मछली के कांटे, हाथी दांत इत्यादि इत्यादि। लेकिन इनके साथ में भी एक समस्या ये थी कि इनका प्रमाणीकरण कैसे हो। भाई गाय गाय होती है, कौन सी गाय को किस कीमत पे माना जाए? क्या 100 कॉपी बराबर एक गाय मान लें? क्या 20 बोरा गेहूं बराबर एक गाय मान लें? हाथी दांत की कीमत कितनी मान लें? और इनको इकट्ठा कैसे रखें? संचय मतलब सेविंग, बचत, स्टोर करने की समस्या थी। भाई आखिर कोई व्यक्ति कितनी गायें स्वीकार कर सकता था, कितने हाथी दांत स्वीकार कर सकता था? इसकी एक लिमिट तो रहती होगी ना। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मनुष्य ने अपनी युक्ति फिर लगाई और वो युक्ति ये लगाई कि अब और उसने धातुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया।
धातुओं से सिक्के ढालना आरंभ कर दिया। तो आप लोगों ने मुद्रा के विकास क्रम में क्या देखा? सबसे पहले वस्तु विनिमय का उपयोग करता था व्यक्ति, वस्तु विनिमय में खामियां देखी तो उसने पदार्थ मुद्रा का उपयोग शुरू कर दिया। लेकिन जब पदार्थ मुद्रा में भी दिक्कत आई तो फिर क्या किया? मिंटेड कॉइन्स मतलब टकसाल में ढाले गए सिक्कों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि सिक्कों का प्रयोग कैसे किया, क्या इनमें भी उसे कोई खामी नजर आई? चलिए समझते हैं। धातु का जो है वह सिक्कों के रूप में उपयोग होने लगा, जिससे अनेक समस्याएं हल हो गईं। अनेक राजा महाराजाओं ने जालसाजी को रोकने के लिए इन सिक्कों की तौल, आकार, रंग रूप आदि निर्धारित कर दिया। साथ ही साथ इन सिक्कों की प्रामाणिकता के लिए उन पर सरकार की मोहर लगाई जाने लगी। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का व्यापक रूप से सिक्कों के रूप में उपयोग किया गया। समय के साथ साथ लेकिन धातु मुद्रा के उपयोग में भी कठिनाइयां सामने आने लगीं। फलतः बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ पत्र मुद्रा का भी विकास हुआ। पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूपों में हुआ, जैसे लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा आदि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो यह मुद्रा के विकास में भी यही चीज़ सामने आती दिखती है हमको कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जब खामी दिखी तो पदार्थ मुद्रा ले आए, पदार्थ मुद्रा में खामियां नजर आए तो धातु मुद्रा ले आए। लेकिन धातु मुद्रा में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक गड़बड़ी ये थी कि उसकी डुप्लीकेसी मतलब नकली मुद्राओं का प्रचलन बाजार में होने लगा। अब इससे कैसे निपटा जाए? भाई राजा महाराजाओं ने उसमें तौल के निशान लगवा दिए, सिक्के में अपनी सील मोहर लगवा दी, लेकिन सेम टू सेम अगर उसी की नकली मुद्रा अगर बाजार में चलने लग जाए तो वह तो राज खजाने के लिए दिक्कत की बात है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए धीरे धीरे करके जब कागज़ का विकास हुआ आगे आने वाले टाइम में, तो बैंकिंग सिस्टम का श्री गणेश हुआ, बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। और बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत के साथ में कागजी मुद्रा का विस्तार हुआ, कागजी मुद्रा का प्रसार हुआ। कागजी मुद्रा भी अनेक प्रकार की थी। प्रमाणीकरण मतलब एक कागज़ को प्रमाणित कर दिया जाता कि यह कागज़ इतने रुपए के बराबर है, जैसे चेक जिसको हम आजकल बोलते हैं। या फिर परिवर्तनीय या परिवर्तनीय मुद्रा मतलब बैंक नोट, किसी नोट में लिखा रहता है ना 10 रुपये, जब 10 लिखा है उसमें मतलब वह 10 का है। उसी नोट में यदि 1000 रुपये लिखकर रिजर्व बैंक के गवर्नर उसमें हस्ताक्षर कर दें तो वह 1000 रुपये का हो जाता है। तो इस तरह से परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय मुद्रा का प्रचलन हुआ। क्या यहाँ पर आकर मुद्रा का विकास रुक गया होगा? नहीं, अभी मुद्रा को और लंबा सफर तय करना है। चलिए देखते हैं यह मुद्रा आगे कहाँ पहुँच रही है। केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक के विस्तार के साथ साथ चेक, हुंडी, ड्राफ्ट के रूप में साख मुद्राओं अर्थात क्रेडिट करेंसी का या क्रेडिट मनी का विकास हुआ। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मनी चलन में है, प्लास्टिक मुद्रा भी चलन में है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये इससे आप लोग अपरिचित नहीं होंगे इस मशीनी सिस्टम से, जिसमें एक व्यक्ति एटीएम में कार्ड लगा रहा है। एटीएम क्या होता है हम जाने इसको। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एटीएम से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। एटीएम का जो कार्ड होता है वह प्लास्टिक का बना होता है और इसमें एक धातु की चिप लगी रहती है, जिस पर बैंक अकाउंट से संबंधित सारे विवरण दर्ज होते हैं। वास्तविकता अगर देखी जाए तो यह एटीएम ने बैंकिंग के कार्य को बहुत सरल और सुविधाजनक बना दिया है। अब आपको लगता होगा कि ये एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बता दूं कि एटीएम में ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक, टी का मतलब होता है ट्रेलर और एम का मतलब होता है मशीन, मतलब ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, जिसको हम एटीएम कहते हैं, जिसका प्रयोग आजकल बहुतायत किया जा रहा है। लेकिन मुद्रा का विकास यहीं पर आकर नहीं रुक गया है। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से यूपीआई के थ्रू आप बिना बैंक जाए, बिना एटीएम मशीन जाए, घर बैठे अपने मोबाइल का उपयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं और पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लेन और देन दोनों तरह का कार्य आप घर बैठे बिना मुद्रा को हाथ लगाए, बिना कागज करेंसी का उपयोग किए आप कर सकते हैं। तो यह एटीएम से भी या प्लास्टिक मुद्रा से भी आगे का समय है, ठीक है ना।
मुद्रा का जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं उसका एक बहुत लंबा इतिहास है। कैसे है मुद्रा? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय के बाद पदार्थ मुद्रा, कागजी मुद्रा, शाख मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा तक आई और आजकल यूपीआई के माध्यम से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। चलिए इस चार्ट के माध्यम से विस्तार से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम मुद्रा का विकास क्रम देखें तो हमको दिखाई देगा कि सबसे पहले क्या हुआ शुरुआत में? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय के बाद पदार्थ मुद्रा, पदार्थ मुद्रा के बाद कागजी मुद्रा, इसके बाद शाख मुद्रा और अंत में प्लास्टिक मुद्रा। अभी प्लास्टिक मुद्रा इसका अंत नहीं है। प्लास्टिक मुद्रा के बाद क्या आ गया है? यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं। पदार्थ मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती थी, चलिए हम उनको देख लेते हैं। पदार्थ मुद्रा में उपभोग की वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, नमक, मछली या पशु इत्यादि। इसके अलावा पदार्थ मुद्रा में कुछ पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल थीं जैसे चाकू, कीलें और धातुएं। पदार्थ मुद्रा का स्वरूप जब बड़ा हुआ तो आभूषण एवं प्रदर्शन की वस्तुओं के अंतर्गत सीप, कौड़ी एवं बहुमूल्य धातुएं भी उसमें सम्मिलित हुईं। कागजी मुद्रा का विकास जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कागजी मुद्रा में शुरुआत हुई थी प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र से, फिर प्रतिनिधि कागजी मुद्रा अर्थात बैंक नोट, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा भी बैंक नोट के रूप में और अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा भी बैंक नोट के रूप में हमारे सामने आई। तो इस तरह से आपने देखा कि मुद्रा का यह विकास क्रम सामने आपको दिखता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आप लोगों ने मुद्रा मतलब मनी, मनी मतलब मुद्रा, उसका विकास क्रम और परिचय को आपने समझ लिया होगा। परिचय मतलब अंग्रेजी के मनी से आया, मनी में अंग्रेजी लैटिन भाषा के मोनेटा से आया और मोनेटा के अलावा भी लैटिन भाषा में पैक्यूनिया था जिसका पैकस नाम के शब्द से उसका जन्म हुआ। पैकस का मतलब पशुधन। मुद्रा का विकास जब बढ़ा, मुद्रा का विकास क्रम आगे चला तो वस्तु विनिमय से आरंभ हुआ। वस्तु विनिमय में खामियां आई तो पदार्थ मुद्रा, पदार्थ मुद्रा में गड़बड़ी हुई तो धात्विक मुद्रा, धात्विक मुद्रा के बाद करेंसी नोट, शाख मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा जो आजकल हम एटीएम वगैरह के रूप में यूज़ करते हैं। और मुद्रा के विकास का क्रम केवल एटीएम पर आकर रुक गया हो ऐसा भी नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके हम लेन देन करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मुद्रा का परिचय और मुद्रा के विकास क्रम को समझ गए होंगे। चलिए अब इस वीडियो पर आधारित 5 प्रश्न हैं जिनको आपको करना है, पहले उनको नोट कर लीजिए फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए तो आज इस वीडियो को पढ़ने के बाद छात्रोपयोगी प्रश्नावली के अंतर्गत पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न मुद्रा शब्द की उत्पत्ति को समझाइए। तीसरा प्रश्न वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी। चौथा प्रश्न प्राचीन काल में किन किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। और अंतिम प्रश्न एटीएम का पूरा नाम लिखिए। आपको इस वीडियो में एटीएम का पूरा नाम लिखा हुआ कहीं नहीं दिखेगा, इसको मैंने समझाया है। एटीएम वाले स्क्रीन पर आप जाकर रिवर्स करके वीडियो को देखेंगे तो एटीएम का पूरा नाम आपको सुनाई दे जाएगा। तो इस प्रकार इन 5 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में हल कीजिए और वीडियो को अगर समझने में कोई कठिनाई आती है तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सामने रखकर उसको पढ़ के अध्ययन करें। और फिर भी कठिनाई जाती है तो आप अपने क्लास टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करें। और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम आपको जिन बिंदुओं पर कठिनाई जा रही है उन बिंदुओं पर एक अलग से क्लास तैयार कर लेंगे और उसको वीडियो आपको तैयार करके हम भेज देंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।